जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम का संख्या और संख्या का नियम बताए थे, आज उसका तीसरा लेक्चर है। आप लोगों को बताएंगे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या को प्राइम किसे कहते हैं। यदि ए तथा बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF, महत्तम समापवर्तक को HCF 1 हो तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 65 आदि होता है। सहअभाज्य संख्या का एक विशेष नियम भी होता है। उस विशेष नियम का परिभाषा हम लोग जानेंगे। विशेष नियम, यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्याएं A तथा B में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त मतलब विभाजित हो तो वह संख्या AB से भी पूर्णतः विभाजित होगी। विभक्त मतलब विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। एग्जाम्पल है 1975 इकाई, इसका इकाई अंक 2 है तो दी गई संख्याएं 2 से विभक्त होगी। यानी ये दिए गए इकाई स्थान पर संख्या 2 है तो यह 2 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तब पहले इसको जानते हैं। जैसे कि पहले बताए थे कि सब अंकों को जोड़ लेते हैं और उसमें से 3 से भाग लगाते हैं, वो पूर्णतः कट जाएगी तो 3 से विभाजित होगी। तब इसको जोड़ते हैं, 1, 9 तो हो जाएगा 10, 10, 7, 17, 17, 5, 22 और 2, 24, 24 जो 3 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। अतः दी गई संख्याएं उसे भी विभक्त होगी। दी गई संख्याएं उसे भी विभक्त होगी। स्पष्ट है कि 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः 1975 पूर्णतः 6 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कोई संख्या यदि 4 और 6 दोनों से विभक्त होती हैं तो क्या यह अवश्य है कि यह संख्या 24 से विभक्त होगी? इसकी विवेचना कीजिए। सॉरी ब्रो, इसमें थोड़ा सा कट गया है। आप लोगों को हम पढ़ के बता रहे हैं कि फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं क्या लिखा गया है। यदि संख्या 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होगी तो क्या यह आवश्यक है कि यह संख्या 24 से विभक्त होगी? इसकी विवेचना कीजिए। ये हम लोगों का एग्जाम्पल कर रहा है, इसको हम लोग विवेचना करते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं। हल नहीं है। एग्जाम्पल 36 लेते हैं। 36 यह 4 एग्जाम्पल के तौर पे 36 लेते हैं। यह 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होती हैं परंतु 24 से विभक्त नहीं होती है। ध्यान रहे 4 तथा 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। समझ गए? आगे अब देखते सम संख्याएं यानी इवन नंबर, इंग्लिश में उसको इवन नंबर कहते हैं। सम संख्याएं
की परिभाषा जानेंगे पहले, उसके बाद आगे हम लोग उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। यानी 2 से पूर्णतः विभाजित यानी कट जाएगी तो वह संख्या इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 32, 46, 54, 98, 90 आदि सभी सम संख्याएं हैं। आदि सभी सम संख्याएं हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे विषम संख्याएं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं। ऑड नंबर विषम संख्याएं की परिभाषा। जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मतलब जैसे 23, 35, 57, 81 आदि सभी विषम संख्याएं हैं। 23, 35, 57, 81 आदि सभी विषम संख्याएं हैं। अब देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे पहले। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो उससे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। अभाज्य संख्या उदाहरण के तौर पे जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 35, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 टोटल प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं टोटल 25 होती हैं। इनकी संख्याएं 25 होती। देखेंगे, जांच करेंगे इसको, टेस्ट यानी जांच। माना ए कोई दी गई संख्या है। ए कोई दी गई संख्या है। एन वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या है कि n स्क्वायर बड़ा या बराबर a। n स्क्वायर बड़ा या बराबर a। अब दी गई संख्या को n दूसरी छोटी प्रत्येक अभाज्य संख्या से विभक्त करके देखें। यदि इनमें से किसी भी संख्या से a पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं तो एक अभाज्य संख्या होगी, अन्यथा नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कहता है जांच करें यानी टेस्ट करें, जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं। 173 का हम लोग वह छोटा से छोटा अभाज्य संख्या लें 14 लेते हैं। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 173 से कम रहेगा, इसलिए इसको हम लोग लिए हैं। वो भी कहा था कम हो छोटा हो, उसकी परिभाषा हम लोग जांच करने वाला देखे थे। उसके बाद इसको हम देखते हैं
14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं को हम लोग देखेंगे। 2, 3, 5, 11, 13 स्पष्ट है कि 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। इनसे कोई भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। यानी 14 की सबसे छोटी संख्या, 14 से कोई भी सबसे छोटी संख्या वह पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं। अतः 173 एक अभाज्य संख्या है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जांच करें कि 341 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। सॉल्यूशन करते हैं उसी प्रकार इसको इससे कम लेते हैं। 341 से कम लेंगे और उसको वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब n मतलब संख्या, नंबर। 19 के वर्ग करेंगे तो 341 से कम होगा, इसलिए इसको लिया गया है। 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 स्पष्ट है कि 341 इनमें से 11 से पूर्णतः विभक्त होता है। अतः 341 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 341 एक अभाज्य संख्या नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जांच करें कि 437 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं। तो इससे छोटा हम लोग उसका ऐसा वर्ग लेंगे जिससे वह उसके अंक से छोटा हो। तो 21 का वर्ग लेंगे तो 437 से कम होगा, छोटा होगा। तो 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्या हम लोग देखेंगे छोटी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 स्पष्ट है कि 437 इनमें से 19 से पूर्णतः विभक्त होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। अब अतः 437 एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखते हैं। जांच करें कि 8 से 11 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। अब जांच करते हैं 8 से 11 के अभाज्य संख्या है या नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसा वर्ग लेंगे जिससे 8 से 11 से कम हो। तो 29 के वर्ग लेते हैं। 29 के वर्ग लेने पर 8 से 11 से कम होगा। 29 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। जितने भी संख्याएं हैं यह संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं आगे है लिखा गया है। भाग देने से ज्ञात होगा कि 8 से 11 इनमें से किसी से भी पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। इनमें से किसी से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। अतः 8 से 11 एक अभाज्य संख्या है। अतः 8 से 11 एक अभाज्य संख्या है। आप लोग यादव मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को अभी बहुत स्लो पढ़ाई चल रहा है, आगे चल के बहुत तेज़ किया जाएगा, इससे तैयारी अच्छी हो जाएगी। अभी हम लोग थ्योरी देखते हैं इसका।